नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का उदय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। जहां ब्रह्म समाज एक रक्षात्मक आंदोलन था, वहीं आर्य समाज हिंदू धर्म और समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करने का एक आंदोलन था। आर्य समाज उग्र और आक्रामक अधिक था। पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति पर प्रभाव करते हुए वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का एक आंदोलन था और हिंदू धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ सिद्ध करने का एक प्रयास था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात की मौरवी रियासत के टंकारा कस्बे के जीवपुर ग्राम में हुआ। इनके पिता औदित्य उपजाति के सामवेदीय ब्राह्मण शैव मत के पंडित थे और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वह मूल शंकर था। 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि पर्व पर मंदिर में चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते देखा तो इनका विश्वास मूर्ति पूजा से उठ गया और उनके पिता ने जब उनके विवाह की बात की तो 1845 में 21 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। सरस्वती डांडी साधुओं के संप्रदाय के स्वामी परमानंद से उन्होंने दीक्षा ली और तपस्वी हो गए और दयानंद कहलाए। वे 15 वर्षों तक भ्रमण करते रहे और नवंबर 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद के शिष्य बने। स्वामी विरजानंद ने उन्हें वेदों में निहित ज्ञान की व्याख्या के बारे में विस्तार से समझाया और 3 वर्ष उनकी शिष्यता ग्रहण करके स्वामी जी के जीवन का उद्देश्य पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों का खंडन करना और अंधविश्वास को दूर भगाना, साथ ही वैदिक धर्म व संस्कृति की पुनः स्थापना करना इनका उद्देश्य हो गया। 1863 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराई। उन्होंने सारे हिंदू धर्म ग्रंथों को 2 भागों में बांटा। पहला आर्ष, जिसमें वेद और वेदों पर आधारित ग्रंथ थे, और दूसरा आर्षेतर, जिसमें महाभारत काल के बाद के ग्रंथ थे। स्वामी दयानंद के अनुसार हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। दयानंद सरस्वती संस्कृत भाषा में अपने उपदेश देते और पंडित मौलवियों पादरियों से शास्त्र करते थे। 1872 में वे कलकत्ता गए और वहाँ उनकी मुलाकात ब्रह्म समाजी देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन से हुई। केशव चंद्र सेन ने उन्हें सन्यासी का वेश त्यागने और संस्कृत की बजाय हिंदी में अपने संदेश व उपदेश देने की सलाह दी ताकि उनका उपदेश मध्यम वर्ग व पढ़े लिखे हिंदुओं तक पहुंच सके और जन सामान्य को यह समझ में आ सके। दयानंद ने इसे स्वीकार किया, जिससे वह जन साधारण में लोकप्रिय हो गए। अब स्वामी जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया और अपने एक शिष्य राजा किशनदास के कहने पर अपने विचारों को उन्होंने लेखनीबद्ध किया और 1874 में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। वाराणसी में कर्मकांडी पंडितों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और प्रमाणित किया कि वेद ही समस्त ज्ञान के आधार है और मूर्ति पूजा वेदों की शिक्षा की प्रतिकूल है। 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वहाँ आर्य समाज की स्थापना की और 2 वर्ष बाद स्वामी दयानंद दिल्ली
गए और दिल्ली से लाहौर गए। जून 1877 में स्वामी जी ने लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा खोली। पंजाब आर्य समाजियों के सिद्धांतों का एक गढ़ था और उन्होंने 10 सरल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसके बाद स्वामी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया और राजस्थान आए। उन्होंने जीवन के अंतिम 2 वर्ष यहीं गुजारे। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह, जोधपुर शासक जसवंत सिंह उनसे प्रभावित थे, पर वह आर्य समाजी नहीं बन पाए। बनेड़े के राजा गोविंद सिंह ने उन्हें निमंत्रण दिया और वे बनेड़ा गए। स्वामी जी ने उनके 2 पुत्रों अक्षय सिंह और राम सिंह को वेदाध्ययन, वेद पाठ आदि करना सिखाया। उन्हें वर्णोच्चार की शिक्षा दी। वर्णोच्चार शिक्षा नामक पुस्तक उपहार में दी। अक्टूबर 1883 में जोधपुर में किसी ने उन्हें विष दे दिया। 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में स्वामी जी की मृत्यु हो गई। स्वामी जी की मृत्यु पर मैडम ब्लावेटस्की ने लिखा कि शंकराचार्य के बाद भारत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि जो स्वामी जी से बड़ा संस्कृतज्ञ हो, उनसे बड़ा दार्शनिक हो और उनसे अधिक तेजस्वी वक्ता हो और कुरीतियों पर टूट पड़ने में उनसे अधिक निर्भीक रहा हो। स्वामी दयानंद सरस्वती प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करना चाहते थे और वे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अंधविश्वास, कर्मकांड के आलोचक थे। उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का उल्लेख तो किया ही, वैदिक 5 महायज्ञों और 16 संस्कारों को उन्होंने पुनर्जीवित किया। उन्होंने सामूहिक पूजा की प्रथा को पुनर्जीवित किया, यज्ञ की प्रथा को उनसे जोड़ा, सोम यज्ञ का आरंभ किया। वे जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप मानते थे। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था गुण पर आधारित थी, जिसमें स्त्री और पुरुष समान थे। उन्होंने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के 3 साधन बताए। पहला शिक्षण संस्थाएं, दूसरा राज्य और तीसरा शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन वह था जिसके माध्यम से ईसाई और मुस्लिम बने व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में लाया जा सके। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोखले द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रम में अपनाए जाने वाले स्वदेशी, स्वराज्य, विदेशी का बहिष्कार, स्वावलंबन आदि सिद्धांतों के जो जनक थे वो स्वामी दयानंद ही थे। स्वामी जी द्वारा 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई और आर्य समाज के आधारभूत मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन लाहौर शाखा की मीटिंग में किया गया। आर्य समाज के 10 नियम सत्यार्थ प्रकाश में बताए गए हैं, जिसमें पहला सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या के नाम से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, अतः उसकी उपासना करनी चाहिए। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
पांचवा, समस्त कार्य धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना चाहिए। सातवां, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आठवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग बर्ताव करना चाहिए। नौवां, प्रत्येक को अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। दसवां, व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, परंतु सामाजिक भलाई में संबंधित विषयों में सब मतभेदों को भुला देना चाहिए। उनका आर्य शब्द से जो अर्थ था वह सुसंस्कृत व्यक्ति जो भद्र और श्रेष्ठ हो उससे होता है। आर्य समाज 3 स्तरों में बटा था: स्थानीय समाज, प्रांतीय समाज और सार्वजनिक समाज। स्थानीय समाज में पदाधिकारियों का स्थायी चुनाव किया जाता था और प्रांतीय सभाएं अलग अलग प्रांतों में बटी हुई थी। आर्य समाज की जो पूजा पद्धति थी उसमें प्रत्येक रविवार साप्ताहिक धार्मिक आयोजन किया जाता है। सत्संग में प्रवचन, हवन, मंत्रों का पाठ, प्रार्थना, दयानंद साहित्य का प्रवचन, अंत में समूह गान होता था। आर्य समाज शिक्षा पत्रिकाओं के माध्यम से 2 प्रकार के शिक्षक थे, वैतनिक और अवैतनिक। और आर्य समाज के देश भर में शिक्षा संस्थान, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल और अनाथालय खुले हुए थे। फरवरी 1886 में आर्य समाज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल व कॉलेज स्थापित किया और मई 1889 में पंजाब विश्वविद्यालय से उसे एफिलिएटेड करवाया। इन संस्थाओं का पाठ्यक्रम तो राजकीय स्कूलों की भांति था, लेकिन इन एंग्लो वैदिक संस्थानों में न तो अंग्रेज शिक्षक संकाय में थे, न ही इनको सरकारी अनुदान मिलता था। किंतु इसके जो विद्यार्थी थे उन्होंने बोर्ड और विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं में बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के नेतृत्व में आर्य समाज में एक उग्र विचार वाला दल बन गया था। वे स्वामी दयानंद को ऋषि और सत्यार्थ प्रकाश को दिव्य ग्रंथ मानते थे। ये पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और इनके समर्थक पंडित लेखाराम और लाला मुंशी राम चाहते थे कि आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं में आर्य समाज की विचारधारा, संस्कृत भाषा और वैदिक धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई नरम विचार वाले आर्य समाज की भावनाओं के विचारों पर आधारित थी, इसलिए उनका प्रयास था कि ऐसी अंग्रेजी शिक्षा जो गैर हिंदू विचारों से मुक्त हो किंतु औपनिवेशिक परिवेश में विद्यार्थियों को उपयुक्त जीविकोपार्जन की योग बना सके, उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। उग्र विचारधारा के समर्थक आगे चलकर गुरुकुल पार्टी कहलाए, जबकि नरमगुट कॉलेज पार्टी कहलाया। उग्र दल शुद्ध शाकाहार का समर्थक था, जबकि नरम दल आहार को व्यक्तिगत प्रश्न मानता था। 1893 तक आर्य समाज का औपचारिक विभाजन हो गया और कॉलेज दल लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और गुरुकुल पार्टी ने हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित किया। 1892 में इसमें 2 दल बन गए। एक दल के नेता लाला हंसराज थे जो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। इनके प्रयत्नों से स्थान स्थान पर स्कूल, कॉलेज बने। ये संस्थाएं सरकारी पद्धति से संबंधित थी। दूसरा दल महात्मा मुंशीराम, जिनको श्रद्धानंद जी कहा जाता है, जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को पुनः प्रचलित करना चाहते थे। इन्होंने गुरुकुल संस्थाएं स्थापित की
हरियाणा के पास गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। आर्य समाज ही कांग्रेस के गर्मपंथी नेताओं के लिए प्रेरणादायी रहा और आर्य समाज ने ही परस्पर अभिवादन के लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग प्रचलित किया। धन्यवाद।